नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहते हैं जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सांस और सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ऑक्सीजन को लेकर ही हो रही, क्योंकि कोरोना नाम का जो वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। बताया जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित मरीज के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की बेहद सख्त जरूरत होती, जो देश में मिल नहीं पा रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? आखिर क्या वजह है कि इस महामारी के वक्त में भी अस्पतालों के अंदर मरीज को बचाने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं? तो अपनी इस रिपोर्ट में हम इस सवाल की पूरी पड़ताल करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपनी पूरी क्षमता में हो रहा है। यहाँ पर ये 1250 टन है। बता दें कि राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 7 लाख हो चुके हैं। इनमें से लगभग 10% मामले ऐसे हैं जिनमें मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हो रही। ये किसी भी दूसरे स्टेट से ज्यादा है। महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी। कई राज्यों में ऑक्सीजन के प्लांट्स ही नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब हम आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह बताते हैं। कई उद्योगों में उपयोग होती है ऑक्सीजन। दरअसल इस वक्त देश में ऑक्सीजन की कमी का एक कारण ये भी है कि ऑक्सीजन का उपयोग कई तरह के उद्योग धंधों में भी होता है। हालांकि अब कोरोना के बीच ऑक्सीजन के गहराते संकट के बाद केंद्र सरकार के द्वारा बनाई कमेटी ने फिलहाल उद्योगों की आपूर्ति पर रोक लगा दी। आने वाले 22 अप्रैल से ज्यादातर उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। केवल कुछ ही उद्योगों को इससे छूट मिली। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जितना ऑक्सीजन बने, सारा ही मेडिकल जरूरत में लगाया जा सके। इसके बाद आपके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि देश में कितने ऑक्सीजन तैयार होती, तो आपको हम इसका भी जवाब देते हैं। देश में कितना ऑक्सीजन होता है तैयार? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजाना 7000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बन सकता है। इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आइनॉक्स बनाती, जो लगभग हर रोज 2000 टन ऑक्सीजन बना लेती। इस कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक वे अपनी ज्यादातर मेडिकल ऑक्सीजन देश भर के राज्यों में भेज रहे हैं। इस महामारी के बाद अब ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को यह कहा गया है कि वो औद्योगिक ऑक्सीजन बनाने की जगह मेडिकल ऑक्सीजन बनाने पर ज्यादा काम करें, ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। छोटे शहरों और कस्बों में आ रही ऑक्सीजन की कमी की क्या वजह है, उसके पीछे की वजह भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले डिलीवरी वैन के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां लिक्विड ऑक्सीजन बनाती, जिसकी शुद्धता 99.5% होती। इसे विशाल टैंकरों में जमा किया जाता और इन टैंकरों द्वारा ये ऑक्सीजन एक खास तापमान पर डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्तर पर जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो उस वक्त ये तरल अवस्था में होती है, जिसके बाद उसे गैस के रूप में बदला जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है, जो सीधे मरीजों के काम आता है। यह है सबसे बड़ी समस्या। देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं, यानी वो टैंकर जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को निश्चित जगह तक पहुंचाने के लिए सड़क व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं। ऐसे में छोटी जगहों जहां ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में समय लगता। सरकार ने बनाई है कमेटी। वैसे समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए डेटा इकट्ठा कर रही। आमतौर पर माना जा रहा है हर 100 कोरोना मरीजों में से 20 के लक्षण बिगड़ते हैं और इनमें से ही लगभग 3 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र के द्वारा बनाई गई कमेटी अब ऐसे 100 अस्पतालों की पहचान कर रही, जो दूर दराज में। यहाँ पर एक खास तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जहां तैयार ऑक्सीजन अपने आसपास के तमाम अस्पतालों में इसकी सप्लाई कर सके। ऐसे में अस्पताल इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन की कीमत भी घटेगी और मरीज की जान बचाना ज्यादा आसान हो सकेगा। तो आपने देखा कि देश में किस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही और देश के सामने क्या समस्या है, जिसको दूर किया जाना चाहिए।